क्या आज एक होस्ट नेशन बाहर हो जाएगा? आइए जानते हैं द क्रिकेट ब्रेकडाउन के इस प्री मैच शो और एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 पर। तो मुझे लगता है श्रीलंका की प्लेइंग 11 सेम खिला सकते हैं, लेकिन मेरी प्लेइंग 11 ऐसी होगी: प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस विकेट कीपर, कुशल प्रयोगों में खेलूंगा कामिल मिश्रा की जगह, पवन रत्नायके, कमिंडू मेंडिस, दर्शन शना का कैप्टन, उनको मैं नंबर 6 पर रख रहा हूँ। नंबर 7 पर दुनित वेलिलागे, 8 पर दुशान इमंता, 9 पर दुष्मंता चमीरा, 10 पर महेश तीक्ष्ण और 11 पर दिलशान मधुशंका। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड की टीम पिछला मैच रद्द हो गया था उनका। हालांकि वो जीत सकते थे, वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही था क्योंकि, लेकिन हुआ नहीं। उनकी प्लेइंग 11 मुझे लगता है सेम खेल जाएगी, या फिर हो सकता है कि वो ईस्ट सोडी की जगह जेकब डफी ले आएँ, तो उनकी प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है: टिम सेफर्ड विकेट कीपर, फिन एलन, सचिन रविंद्र नंबर 3 पर, ग्लेन फिलिप्स नंबर 4 पर। मेरा अभी भी ये मानना है कि डेरिल मिचेल को नंबर 3 पर ही आना चाहिए। नंबर 5 पर मार्क चैपमैन, नंबर 6 पर आते हैं डेरिल मिचेल अभी तो। 7 पर मिचेल सैंडर कैप्टन, 8 पर जिमी नेशम, 9 पर मैट हेनरी, 10 पर ईस्ट सोडी या फिर जेकब डफी, और 11 पर लॉकी फर्ग्यूसन। मैं ईस्ट सोडी को खिलाऊंगा क्योंकि यहाँ पर स्टैट्स ऐसा कुछ कह रहे हैं, कहानी आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस की, तो प्रथम निशंका के 200 से ज़्यादा रन हैं। स्ट्राइक रेट भी 147 से 150 का है। बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है उन्होंने। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो श्रीलंका शायद सुपर 8 में भी नहीं पहुंचता। और न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम देखें तो टिम सेफर्ट, उन्होंने 173 175 रन के करीब बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। 168 का स्ट्राइक रेट बन रहा है उनका, ऑलमोस्ट 168 का। तो बहुत ही तगड़ा स्ट्राइक रेट है उनका। अगर हम बात करें दोनों टीमों में से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो श्रीलंका की तरफ से 9 विकेटें दुनित वेलिलागे ने ली है, और 8 विकेटें महेश तीक्ष्णा ने। उनकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, 11.67 की एवरेज एवरेज है आई गेस। और न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंडर ने 5 विकेटें ली हैं, हालांकि मैट हेनरी ने भी इन्हीं की तरफ से 4 विकेटें निकाली हुई हैं। अगर हम की परफॉर्मेंस की बात करें, तो जी हाँ, बिल्कुल पथमणी शंका से फिर से उम्मीद होगी, और न्यूजीलैंड को उम्मीद होगी कि फिन एलन और टिम सेफर्ड में से कोई एक ज़रूर बढ़िया जाए, लंबा खेले जाकर। अगर हम अब दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो अभी तक उन्होंने न्यूजीलैंड ने 16 मैच जीते हैं और श्रीलंका ने 11। एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। अगर हम इन दोनों के पिछले 5-5 मैचेस देखें, तो श्रीलंका पिछले 5 मैचेस में से 3 जीती है, 2 हारी है। 2 हारी थी इंग्लैंड और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड भी पिछले अपने 5 में से 4 मैच जीत चुकी है। 1 मैच जो हारे हैं वो हारे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक हार होती रहती है, लेकिन पिछला मैच वो ज़रूर जीत जाते। हुआ नहीं, चलो उसको छोड़ते हैं, लेकिन इस न्यूज़ीलैंड के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये मैच हार गए, तो फिर उनके पास, हालाँकि उनके पास एज रहेगा कि अगर श्रीलंका भी ये मैच जीत जाती है, तो श्रीलंका अगर अगला मैच हार भी गई, तो भी उनके सिर्फ 2 ही पॉइंट रहेंगे और उनको एक वार्षिक पॉइंट का एज मिल जाएगा, वो उनको हमेशा आगे रखेगा। अगर हम थोड़ी-सी मैचअप्स की बात करें, तो महेश तीक्ष्णा वर्सेस फिन एलन, वो दोनों ही बढ़िया, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और दूसरा बहुत ही एक्सप्लोसिव ओपनर है। 178 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में फिन एलन का। ग्लेन फिलिप्स और दुनिस वेलिलागे यहाँ पर बहुत ही एक की फैक्टर एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं श्रीलंका के लिए। विकेटें निकालते हैं, रन भी बना लेते हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की एवरेज स्पिन के सामने ऑलमोस्ट 60 की है। अगर हम एक और मैचअप देखें, मिचेल सैंडर्स से कुशल मेंडिस ने दो एक साल पहले ही यहाँ पर सेंचुरी बनाई थी। यहाँ पर तो नहीं, मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी 2025 में। मुझे लगता है कि उनको खिलाना चाहिए, इस बेस पे नहीं कि सेंचुरी बनाई थी, इस बेस पे क्योंकि वो बढ़िया खिलाड़ी हैं। वो मैच को, सिचुएशन को संभाल कर खेल लेंगे। और अगर हम अब दोनों टीमों के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करें हेड टू हेड, तो टोटल 5 मैच हुए हैं इनके। उसमें से 3 जीते हैं न्यूजीलैंड ने और 2 जीते हैं श्रीलंका ने, जिसमें से एक श्रीलंका सुपर ओवर मैच जीत गई थी। तो अब अगर हम स्टेडियम की बात करें, तो ये मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम में। सबसे पहले स्टेडियम के वेदर की बात करते हैं। स्टेडियम का वेदर, चांस हैं बारिश के 25% जब मैंने चेक किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैच हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा छोटा मैच हो, लेकिन मैच हो जाएगा। अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें, तो 144 होता है, और अगर हम एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर की बात करें, तो 129। ये बहुत मैसिव डिफरेंस आ जाता है सेकंड इनिंग्स में। अगर हम ओवरऑल बात करें, इस वेन्यू पर अभी तक 53 मैचेस हो चुके हैं। बहुत ही ये बड़ा नंबर है।
और पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीम 47% मैच जीती है, हालाँकि पहले बॉलिंग करने वाली टीम 51%। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बताया आपको 151, सेकंड इनिंग्स का स्कोर 122, हाईएस्ट स्कोर 215 है, लोएस्ट है 18 ऑल आउट। हाईएस्ट जो चेज़ किया गया है वो है 115। सो अगर हम पिछले 10 मैचेस के देखें तो यहाँ पर डिफरेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर पहले बल्लेबाज़ी करने टीम 40% मैच जीती है, लेकिन पहले बॉलिंग करने वाली टीम 60% मैच जीत चुकी है। मतलब चेज़ करना यहाँ पर आसान बिल्कुल भी नहीं होता, पिछले 10 मैचेस की अगर माने तो। अगर फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें, पिछले 10 मैचेस में वही 152 का ही रहा है, 152 फर्स्ट इनिंग का और सेकंड इनिंग्स का 137। हाईएस्ट टोटल सेम 182 हुआ है श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के मैच में। और 82 ऑल आउट हुई थी श्रीलंका को ज़िम्बाब्वे के मैच में ही, और हाईएस्ट चेज़ भी यही हुआ है यहाँ पर 82 रन। हालाँकि ये थोड़ा-सा स्टैट्स गलत हो सकते हैं, 182 हुआ है यहाँ पर। ज़िम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ ही किया था ये 182 रन चेज़। ओके, और लोएस्ट जो डिफेंड किया गया है वो है 163। अगर हम टीम कंपैरिज़न करें पिछले 10 मैचेज़ में इस वेन्यू पर, 10 मैच खेले हैं, श्रीलंका ने पिछले उसमें से 40% मैच जीते हैं। एवरेज स्कोर 157 का रहा है, हाईएस्ट स्कोर 225 का और लोएस्ट 95 का। न्यूज़ीलैंड की बात करें, पिछले 10 मैचेज़ में से 5 जीते हैं, 5 ही हारे होंगे। एवरेज स्कोर 190 है, हाईएस्ट स्कोर 225 है, लोएस्ट स्कोर 133 है। मुझे लगता है कि एक मैच वो हारे नहीं होंगे जो रद्द हो गया था, वो भी गिना जाएगा ना मैच उनका। तो अगर हम बात करें इस वेन्यू पर, तो इस वेन्यू के जो पिछले 3 मैच हुए हैं, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे का, उसमें ज़िम्बाब्वे 6 विकेटों से जीत गया था। उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, इंडिया 61 रन से जीत गया था। ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सॉरी ज़िम्बाब्वे 27 रन से जीत गया था, जो कि सबसे बड़ा अपसेट कर दिया था उन्होंने। अगर हम इस वेन्यू पर एवरेज स्कोर्स की बात करें, ओवर्स वाइज़, पावर प्ले में 49 बनता है पहले इनिंग में, 46 दूसरे इनिंग में, कोई डिफरेंस नहीं आता ज़्यादा, 2-3 रन का है। 10 ओवर्स में 77 फर्स्ट इनिंग्स में और 78 सेकंड इनिंग्स में। 15 ओवर में 116, 116 पहले इनिंग में, सेकंड इनिंग में 121, 20 ओवर के बाद 170 और सेकंड इनिंग में 155। सो ये हैं स्टेडियम के कुछ स्टैट्स जो कि हमें देखने चाहिए थे, हम देख भी चुके हैं। अगर हम अब बात करें मेरी प्रेडिक्शंस की, तो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि ये मैच न्यूज़ीलैंड को जीतना चाहिए, न्यूज़ीलैंड जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ीलैंड की तरफ से कोई इनका एक ओपनर आज चल जाएगा, हो सकता है कि 50, 70, 60 रन की पारी खेल दे। अगर पिच ऐसी हुई कि यहाँ पर बॉल रुक के आ रही है, फँस के आ रही है, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद हुई, तो हो सकता है कि उस अच्छे स्ट्राइक रेट से ना बल्लेबाज़ी करें। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक ओपनर या फिर इनका नंबर 3 सचिन रविंद्रा इस पिच पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनको स्पिन खेलना आता है बहुत अच्छे से। हालाँकि न्यूज़ीलैंड की पूरी टीम बहुत अच्छा स्पिन खेलती है। अगर हम देखें श्रीलंका की तरफ से, तो श्रीलंका का वही है कि पथु निशंका को बड़ी पारी फिर से खेलनी होगी। कम से कम ऊपर से ही 70-80 रन की पारी खेलनी होगी उनको। एटलीस्ट उनको 12-15 ओवर तक बैटिंग करनी होगी। अगर वो 12-15 ओवर तक बैटिंग करेंगे तो वही वो 40 से 50 बॉल के बीच में वही 70 रन की पारी खेल देंगे। हालाँकि हो सकता है कि बड़ी पारी भी खेलते फिर से एक शतक बना दें, लेकिन मुझे शतक के चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले में न्यूज़ीलैंड के जो बॉलर्स हैं, मैट हेनरी और जिमी नीशम और लॉकी फर्ग्यूसन। हालाँकि जेमी नेशम पावर प्ले में कम करते हैं, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन और सबसे बड़े तो मैट हेनरी, ये दोनों पावर प्ले में विकेटें निकाल देंगे। और न्यूज़ीलैंड की पेस बॉलिंग बहुत बढ़िया है, स्पिन भी बढ़िया है। बेसिकली ये मैच हो सकता है न्यूज़ीलैंड की पेस बॉलिंग और श्रीलंका की बैटिंग, और उधर से न्यूज़ीलैंड की बैटिंग वर्सेस श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग, क्योंकि श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। क्योंकि उनके मेन पेसर ही इंजर्ड हो गए थे। हालाँकि उनके मेन स्पिनर वनिंदु हसरंगा इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनकी स्पिन बहुत ही तगड़ी है। तो ओपनर्स में से मुझे लगता है कि न्यूज़ीलैंड के चल जाएँगे और श्रीलंका के फेल हो जाएँगे। और दसुन शनाका अगर फिनिशिंग की बात आती है तो एक अच्छा फिनिश कर देंगे। ग्लेन फिलिप्स पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने भी इस वर्ल्ड कप में 2-3 पारियाँ अच्छी खेली हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली हैं। अगर हम अब कल के मैच की बात करें, जो कि हुआ है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, तो बढ़िया मैच हुआ था। हैरी ब्रूक ने बहुत शानदार सेंचुरी बनाई है। अगर हैरी ब्रूक वो छोटा-सा टैक्टिकल डिसीज़न ना लेते, हालाँकि उन्होंने कहा कि वो उनके कोच ब्रेंडन मैकलम का डिसीज़न था कि आप नंबर 3 पर जाएँ, तो हो सकता था कि ये मैच पाकिस्तान जीत ही जाता। लेकिन बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला इंग्लैंड ने। ऐसा लग रहा था कि एंड में जाते-जाते कहीं ये हार ही ना जाएँ फिर से, लेकिन वो जीत चुके हैं।
सो अपनी एक और प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। सो गाइस मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा-सा देखें। अगर उसमें कोई कमी लगती है, हालाँकि कमियाँ तो बहुत होंगी, जो-जो आपको लगती है कि मुझे ठीक करना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शंस बता सकते हैं आप कमेंट करके कि भाई तेरी गलत हो गई, या आप खुद की प्रेडिक्शंस भी दे सकते हैं कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा। ओके, तो अब अगर हम, चलो मैं आपको, जैसे मैंने कहा ही था कि मैं स्क्रिप्ट नहीं करता, स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मैंने ये प्रेडिक्शन स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, और मैं कोई प्रेडिक्शन स्क्रिप्ट में लिखता ही नहीं हूँ। ऐसे वीडियो वॉइस अपनी रिकॉर्ड करते-करते प्रेडिक्शन देता हूँ सोच के। अगर हम टॉप 4 सेमीफाइनल्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से, सॉरी, इंडिया के ग्रुप में से एक इंडिया जाएगा। इंडिया तो भाई हमारी टीम में पक्का जाएगी ही जाएगी, और उधर से वो साउथ अफ्रीका आ जाएगी। हालाँकि वेस्ट इंडीज़ ने जैसा क्रिकेट खेला है अभी तक, हो सकता है कि वो भी आ जाएँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि न्यूज़ीलैंड और, हाँ, न्यूज़ीलैंड के ग्रुप में से आएँगे न्यूज़ीलैंड खुद, और इंग्लैंड तो आ ही चुका है। एक सेमीफाइनल्स में मिल चुका है, एक सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुका है। अब बारी है बाकी 3 की। हो सकता है कि न्यूज़ीलैंड आज मैच जीत जाए और श्रीलंका ऑफ़िशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर जीत गए तो उनके 3 पॉइंट हो जाएँगे। फिर सिर्फ़ पाकिस्तान के बचेगा 1 मैच। अगर श्रीलंका ने उन्हें हरा दिया, तो उनके भी 3 हो जाएँगे। श्रीलंका के 2 हो जाएँगे। अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया, तो पाकिस्तान के 3 हो जाएँगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर बात नेट रन रेट पे आ जाएगी। हो सकता है कि नेट रन रेट के बेस पे न्यूज़ीलैंड निकल जाए, क्योंकि न्यूज़ीलैंड का नेट रन रेट अभी पॉइंट 0 में है, और उनका माइनस में पहुँच चुका है आई गेस, पाकिस्तानियों का। सो ये बात है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही कहती है कि इंडिया के ग्रुप में से इंडिया और साउथ अफ्रीका, और दूसरे ग्रुप में से न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड तो पहुँच ही चुका है। सो गाइस, फाइनलिस्ट की हम बात करेंगे। फाइनलिस्ट की बात हम करेंगे, प्रेडिक्शन मैं दूँगा इंडिया, और जो मैच होगा इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का ना, उस मैच में आपको मैं प्रेडिक्शन दूँगा कि फाइनल में कौन-कौन टीम होगी। या फिर हम इंडिया और ज़िम्बाब्वे के मैच में भी दे सकते हैं। मूड की बात है, कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़। आप सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। पिछली वीडियो में थोड़ा-सा कम था, ज़्यादा कर देना भाइयों। और उससे वीडियो पिछले में जो बहुत बढ़िया गई है, मेरे उस पे 100 से ऊपर व्यूज़ आ गए। मुझे बहुत खुशी है। ऑलमोस्ट 130 के करीब व्यूज़ हो गए हैं अब तो। आप मुझे बताएँ कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को क्वालिटी को और बढ़ा सकूँ, अपनी कंटेंट क्वालिटी को और बढ़ा सकूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।